नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कहा 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। गदरपुर और खटीमा बाईपास का किया लोकार्पण। सीएम धामी ने कहा उत्तराखंड देश में ऐसा पहला राज्य है जहां अब 2 एम्स मडुआ के उत्पादकों को मिलेगा अवसर। जोशीमठ में भू धसाव को लेकर दहशत का माहौल। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को पूरी तरह बंद किया। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अंकिता भंडारी हत्याकांड आरोपियों के नार्को टैक्स के मसले पर टला फैसला। अब 10 जनवरी का इंतजार। और उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी। मुनस्यारी में पारा शून्य के नीचे। नालों में जमा पानी। शीतलहर ने किया बेहाल। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का जारी किया अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाने का मामला। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर नहीं चलेगा। एसएससी उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी है रोक। कहा 50,000 लोगों को रातों रात उजाड़ नहीं सकते। लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मकान तोड़ने के फैसले का किया था विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास जरूरी। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे। 7 दिन में 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उस जमीन पर कोई कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट नहीं होगा। हम पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई है, केवल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई है। केस की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। हाई कोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को गिराने का दिया था आदेश। इस जमीन पर करीब 4,000 से ज्यादा रहते थे परिवार। रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाने का मामला। हल्द्वानी वन भूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इधर महिला और पुरुष लगातार दुआएं कर रहे हैं कि फैसला उनके हक में आए। इधर एंटी सीएए आंदोलन का प्रमुख चेहरा रही उजमा परवीन भी हल्द्वानी पहुंच चुकी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सब घटनाक्रम घटा है, लेकिन उम्मीद है कि लोगों की दुआएं जरूर कबूल होगी। यहाँ पर बैठी है, आपके दिल में थोड़ी तो तड़प होगी हमारे लिए। आप इन चीजों को रुकवा दें, कोशिश करें। ऐसा नहीं है, आप भी करता धरता है। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट है, कोई मामूली चीज नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो हमारी जो लोग हैं, ये जो 5,000 घर बसे हुए, वो टूटने से रुक जाएंगे। हमारी न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, हम अपनी मौजूदा गवर्नमेंट का भी सम्मान करते हैं। हम लड़ने नहीं आए, हम झगड़ा करने नहीं आए, हम गुस्सा करने नहीं आए, हम तो आपसे इल्तिजा करने आए, आपसे रिक्वेस्ट करने आए। आपको पता है हम उस उम्मत की, उस आप सल्लम की उम्मत से है जिसने हमेशा तालीम दी अमन की, सुकून की, पैगाम का, सुकून का तालीम दी ना। तो हम सुकून वाले लोग हैं, हम झगड़े वाले लोग नहीं है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व निर्धारित 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पहुंचकर उन्होंने आज बहु प्रशिक्षित खटीमा बाईपास का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने नेशनल हाईवे कुटरी में जल जीवन मिशन के तहत घर जल तक पहुंचाने नल योजना का भी निरीक्षण किया। वहीं यातायात में लगने वाले समय में भी बचत होगी। इस कार्य के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट सहित सभी जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
खटीमा बाईपास के लोकार्पण से आज इसके चालू हो जाने से गदरपुर के बाईपास की लोकार्पण। खटीमा बाईपास से बनबसा, टनक, खटीमा, पिथौरागढ़, चंपावत, लोहाघाट और धारचूला तक सीधे सीधे जो शहर के अंदर यानी आबादी के बीच से आना पड़ता था और यहाँ के लोगों को भी तमाम प्रकार का जो अनावश्यक रूप से प्रदूषण है वो उनके ऊपर उसका असर पड़ता था और जाम और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे निजात मिलेगी और सीधे सीधे लोग यहाँ से जाएंगे। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध विधेयक 2022 को मंजूरी। 500 के बजाय अब 2000 देना होगा जुर्माना। पहले 6 माह का कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती थी। अब अधिनियम में बदलाव करते ही इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब कूड़ा फेंकने या थूकने पर 500 रुपए के बजाय 2000 जुर्माना लगेगा। कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना लगाने के बाद भी फिर से ऐसा करता है तो उसे हर बार 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जोशीमठ देवनगरी में इस वक्त दहशत का माहौल बना हुआ है। हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। बद्री नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सैकड़ों पर्यटक फंसे हुए हैं। चक्का जाम में पर्यटकों को भारी दिक्कत हो रही है। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठ चुके हैं। लगातार एनटीपीसी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार बूथ धसाव को लेकर हो रहे, जिसके चलते लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशीमठ का बहुत बड़ा भूभाग इस विनाशकारी भूदशाओं की चपेट में आ चुका है। लोगों के घर, मकान, गौशाला, खेती बाड़ी सब चीज़ बर्बाद हो चुकी है। लोग सड़कों पे आ चुके हैं। अभी आपने देखा होगा इसके बगल पे ही 15-20 मकान हैं। उन्होंने लगातार अपने सामान को अन्यत्र जगहों शिफ्ट कर रहे हैं। इतना बुरा लग रहा है। संदेह रूप से लोगों में आक्रोश है क्योंकि हम लगातार सरकार से लोग 1 साल से मांग करते आ रहे हैं। जोशीमठ में भूदशा हो रहा है, इसके रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए, किंतु सरकार इस कार्रवाई करने में नाकाम रही, जिसका प्रतिफल है कि आज लोगों का गुस्सा, आक्रोश सड़कों पर फूटा है। देहरादून में जोशीमठ जाएगा भाजपा का 14 सदस्यीय दल। 6 जनवरी को जोशीमठ जाएगा भाजपा का दल। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 14 सदस्यीय समिति का हुआ गठन। समिति स्थलीय भ्रमण कर स्थानीय जनता, व्यापारी और जनप्रतिनिधियों से करेगी वार्ता। समिति में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संयोजन में होगा काम। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपियों के नार्को टेस्ट को लेकर आज फैसला आना था, लेकिन अभियुक्तों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील अमित सजवाणा ने नई दलील पेश करी है। अभियुक्तों का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट अभी करवाया जाए, जो उनसे पूछे गए सवालों में वो सवाल भी पूछे जाए जो अभियुक्त बताना चाहते हैं। लेकिन अंकिता भंडारी की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि अभी उनको
यह समय दिया जाए कि वो रूलिंग देख सके और क्या संभव है, इसके लिए ये मामला 10 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे नार्को टैक्स को लेकर अब अपना फैसला 10 जनवरी को ही सुनाएंगी। देखिए, आज अभियोजन पक्ष के द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि वो इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की कुछ रूलिंग दाखिल करना चाहते हैं। तो न्यायालय ने इस मामले में उनको समय दिया और अब आदेश के लिए 10 तारीख नियत की है। अभियुक्तगण तो तैयार हैं कि पूरा सच सामने आए, लेकिन अभियोजन पक्ष केवल चुनिंदा सवाल ही पूछना चाहता है। केवल जैसे महाभारत का प्रसंग है ना कि अश्वत्थामा मारा गया, उतना ही जानना चाहता है। जबकि अभियुक्तगण जेल से उन्होंने ये प्रार्थना पत्र दिया है कि इस घटनाक्रम का पूरा सच सामने आना चाहिए और उनका जो नार्को टेस्ट हो या पॉलीग्राफ टेस्ट हो उसमें पूरा सच सामने आए। लेकिन अभियोजन पक्ष पूरा सच सामने नहीं लाना चाहता है, केवल चुनिंदा सवाल पूछना चाहते हैं। इसी कारण जो है हमने ये कहा है कि यदि आपने हमसे पूछना है तो पूरा पूछिए, आधा अधूरा सच हम के लिए जो है हमने सहमति नहीं दी है। इसमें नार्को टेस्ट में निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाना था, लेकिन क्योंकि परसों बहस हुई थी 3 तारीख को और हमें संपूर्ण समय इसमें रूलिंग दाखिल करने का नहीं मिला, इसलिए हम इसमें न्याय निर्णय दाखिल करना चाहते थे ताकि वो फैसले में आसानी हो न्यायालय को इस फैसले नार्को में अपना फैसला दिए जाने में। इसलिए हमारे द्वारा कुछ समय की मांग की गई, क्योंकि इसमें तिथि मुकदमे की तिथि पहले से ही 10 तारीख नियत है। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि इसमें आप 10 तारीख तक अपनी जो भी रूलिंग्स हैं, जो भी वो हैं, उनको दाखिल करें और संभवतः हम उससे पूर्व उसमें रूलिंग दाखिल कर देंगे। आज अंकिता भंडारी का नार्को टैक्स में ऑर्डर होना था, परंतु साथी अधिवक्ताओं ने और हमने ये न्यायालय को कहा कि इसमें कुछ रूलिंगें पेश करनी है, जिससे कि नार्को टेस्ट जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग हैं, जिसमें कि अभियुक्त की सहमति के बिना भी नार्को टेस्ट दिया जा सकता, तो इस संबंध में उनको एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया गया और यह कहते हुए दिया गया कि हमें कुछ इस सापेक्ष में रूलिंगें पेश करनी है। तो कोर्ट ने उसको स्वीकार करते हुए उसमें 10 तारीख के लिए निर्णय की तिथि लगा दी। रुड़की हरिद्वार एचआरडीए के सहयोग में विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर मौके पर परियोजनाओं की डीपीआर त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट द्वारा मंगलौर क्षेत्र में टेक वर्ल्ड और एरा लेआउट एसके प्लांटिंग स्थल की लेआउट के बाद की पत्रावली पेश किए जाने के आदेश दिए। वहीं मंगलौर से पतंजलि क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी ली, साथ ही स्वीकृत मानचित्र पेश किए जाने के आदेश भी दिए गए। हमारे संयुक्त सचिव महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब रुड़की के द्वारा जो है पूरे हमारे ये आसफ नगर जो कांवड़ मार्ग है इसका निरीक्षण के साथ साथ मंगलौर क्षेत्र में और बाईपास रोड और सांतरसा तक जो है निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो है हमने काफ़ी वस्तुस्थिति से अवगत कराया कि किस मानचित्र स्वीकृत है नहीं है। उसके बावजूद भी हमारे को जो निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो है पत्रावली प्रस्तुत करें, तो पत्रावली हम तैयार कर रहे हैं और जो हमारे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो है निर्माण नोटिस कटने के बाद भी निर्माण जिनका जारी है उन पर सील की कार्रवाई के लिए हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक और निदेशक यातायात मुख्तार मोहसिन को वक्फ बोर्ड का सीईओ बनाया गया है। अभी तक यहां पर आईएएस डॉक्टर अहमद इकबाल सीईओ थे। शासन द्वारा मुख्तार मोहसिन को सीईओ बना दिया गया है। बता दें कि डॉक्टर अहमद इकबाल के पास शासन के कई अन्य जिम्मेदारियां हैं। इसके चलते वे वक्फ बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे थे और वक्फ बोर्ड को कार्य प्रभावित भी हो रहा था। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी मुख्यमंत्री से उन्हें हटाने की बात की थी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में नए सीईओ मिले उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को, और एक आईपीएस सीनियर आईपीएस जो आज आईजी ट्रैफिक के रूप में निदेशक के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे हमने स्पेशल आग्रह पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक अच्छा ऑफिसर दिया है जिससे वक्त की संपत्तियों का सही से संरक्षण किया जा सके। उन वक्त की संपत्तियों पे जो अवैध कब्जे हैं उन्हें रोका जा सके। जो वक्फ माफिया भूमाफिया वक्त की संपत्तियों पे अवैध कब्जे करके बैठे उनके ऊपर नकेल कसी जा सके। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे आग्रह पे एक काबिल अधिकारी हमें दिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस विजन को लेके हम वक्फ बोर्ड को चलाना चाह रहे थे उस विजन को और तेजी से अब चलने में आसानी मिलेगी। रुड़की में लकड़ियों के विवाद को लेकर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हाजी दिलशाद और उनके भाई और प्रतिनिधि डॉक्टर शमशाद सहित कुछ सभासदों के अभद्रता करने और लकड़ियां फेंकने का विवाद गर्माता नजर आ रहा है। मामले ने तूल तब पकड़ा जब एक वार्ड के सभासद ने एक शिकायती पत्र एसडीएम के नाम लिखकर शिकायत की। जो लकड़ियां अलाव जलाने के लिए मंगाई गई वह गीली है, जिसके बाद चेयरमैन और कुछ सभासद नगरपालिका में लकड़ी देखने पहुंचे तो मंगलौर से बसपा के विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी ने पुत्र सहित उनके कई समर्थक नगरपालिका पहुंचे और उनसे अभद्रता करते हुए वहां पर पड़ी लकड़ियां मारने लगे, जिसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची। मैंने सुना है मंगलौर में कुछ गुंडों ने नगरपालिका पर चढ़ाई की, वहां चेयरमैन, सभासद और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी की, गालियां दी। मंगलौर उत्तराखंड, पूरा उत्तराखंड एक शांति प्रिय प्रदेश है, ना यहाँ गुंडागर्दी थी और ना चलेगी। पुलिस चौकी बराबर में लगी हुई है, पुलिस चौकी के स्टाफ से नहीं दबे। सीओ मंगलौर को आना पड़ा और गुंडों को खदेड़ना पड़ा। मंगलौर में व्यापारी हैं, मंगलौर में तमाम लोग रहते हैं, क्या ये मंगलौर में गुंडा राज चलेगा? पहले शिकायत करी मैंने ईओ साहब से, चेयरमैन साहब से भी कहा, एसआई साहब से भी कहा, किसी ने नहीं सुनी। कई बार कहा, बल्कि मैंने नहीं, सभी सभासद में गीली लगड़े पड़ी, जल्दी नहीं अलाउ बिल्कुल। फिर परेशान हो गए, एसडीएम साहब को मैंने एक लेटर लिखा, उन्होंने इसका संज्ञान लिया। तहसीलदार साहिबा को ने सुना कि आप आए निरीक्षण करें, वो आई। शिकायत इस चीज़ की है, शिकायत हमने की, हमसे उन्होंने कोई बात नहीं की। अच्छा। तहसीलदार साहिबा ने हमसे पूछा ही नहीं, शिकायतकर्ता से कुछ पूछा ही नहीं कि भाई क्या मामला क्या नहीं। ईओ साहब से मिल के चली गई और छुट्टी।
जब मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ विधायक जी के कुछ लोग चले गए हैं और वो वहाँ अभद्रता कर रहे हैं, तो मैं भी तब गया वहाँ पे। मैंने वहाँ जो मेरा प्रयास था, जो मैंने कोशिश की कि कोई विवाद न बढ़े, हमने अपने सभी सभासद साथियों को, चेयरमैन साहब को पीछे किया। उन्होंने लकड़ियाँ फेंकी, हमने कहा भाई पीछे हट जाओ। गेट बंद करा लिया, पुलिस को फ़ोन किया, चौकी इंचार्ज साहब के वो कब्ज़े में नहीं आए, सीओ साहब को फ़ोन किया। तब कुछ देर बाद सीओ साहब आए, उन लोगों ने, सीओ साहब ने लाठियाँ फटकार कर उन लक्सर कोतवाली पुलिस ने कचरा फैक्ट्री से लोहे की एंगल चोरी करके ले जा रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जानकारी देते हुए लक्सर कोतवाली अमरजीत सिंह ने बताया कि क्षेत्र के कुआ खेड़ा गांव में स्थित भारत ऑयल वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड कचरा फैक्ट्री से लोहे की एंगल चोरी करके ले जा रहे आरोपी मोनू कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मोनू रुड़की कोतवाली सिविल लाइन के टोडा कल्याणपुर गाँव का निवासी है। उन्होंने बताया कि देहरादून निवासी फैक्ट्री के मैनेजर परवेज आलम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को माननीय न्यायालय में पेश किया। मसूरी के कंपटी क्षेत्र में बनेगी प्रदेश की पहली टनल पार्किंग। टनल पार्किंग की डीपीआर को शासन ने मंजूरी दी है। जल्द ही टनल पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया होगी शुरू। टनल पार्किंग के बनने से क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का समाधान होगा। टनल पार्किंग के बनने से जाम से राहत भी मिलेगी। रुड़की के मंगलौर नगरपालिका परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि से विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के समर्थन ने गाली गलौज की। नगर में जलाए जाने वाले अलाव की गीली लकड़ियों को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत करवाया। तहसीलदार ने भी पहुंचकर लकड़ियों की जांच की। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से मंगलौर विधायक और चेयरमैन के बीच विवाद चल रहा है। उत्तरकाशी के ऊपरी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में भी ठंड धीरे धीरे से बढ़ रही है। जहां ऊंचाई वाले इलाके में स्थानीय लोगों के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं पानी जमने की समस्या भी अब लोगों को परेशान कर रही है। हर्षल वैली में 1 साल की हल्की बर्फबारी हुई, जिसमें पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। उत्तराखंड के कुमाऊं में ठंड ने फिर से करवट बदली। कड़ाके की ठंड के साथ ही ज्यादातर इलाके शीतलहर की चपेट में रहे। मुनियासरी में रात में पारा गिरकर शून्य से नीचे गिरकर -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के स्रोत व नलों में पानी जमने लगा है। इससे लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। मुक्तेश्वर के न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी के लिए अत्यधिक ठंड का अलर्ट भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद हल्द्वानी में लोगों की अतिक्रमण की जमीन पर काबिल लोगों को राहत मिली। साथ ही हजारों लोगों की दुआओं के बीच में आए इस फैसले के बाद लोगों में खुशी है। बता दें कि हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से 50,000 लोगों को हटाए जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने सारे लोग लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनका पुनर्वास तो जरूरी है। 7 दिन में ये लोग जमीन कैसे खाली करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं उजाड़ सकते। को आज मैं खड़ी हूँ बनभूलपुरा के मस्जिद के बाहर, जहाँ पुरुष और महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सुबह से दुआ करने में लगे थे और सुप्रीम कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में आए ऐसी दुआ कर रहे थे। चलिए जान लेते हैं स्थानीय निवासी से कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके पक्ष में आया है, स्टे बढ़ा दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है।
रातों की नींदें हराम हो गई थी, हमारी चैन सुकून कारोबार सब बंद हो गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम शुक्रगुजार हैं, तो उन्होंने गरीबों की सुनी। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी का दिन है आज। बहुत ज़्यादा जो मजलूम लोग थे उनकी मतलब बहुत मदद की अल्लाह ने आज, और ये सब अल्लाह ही की तरफ से है, और बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज। जी बिल्कुल, दुआओं में वो असर है, वो ताकत है, बड़ी बड़ी आफत मुसीबतें टल जाती हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए तो हमें राहत जैसी आज मिली है, इंशाल्लाह आगे भी मिलेगी हमें।